हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज मैं आपको 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये 5 मार्क्स का यूनिट है और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बड़े सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के। तो स्टार्ट विद हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes। हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर का क्या पढ़ते हैं हम कि सबसे पहली बात है कि मैटर में है क्या चीज़ें हैं, उसमें उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है मैटर का, और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। बाय कंपोजिशन वी मीन कि मैटर में है किसका बना हुआ है मैटर, कि वो ऑक्सीजन का बना है, नाइट्रोजन का बना है, या एक से ज़्यादा एलिमेंट का बना है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। दैन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है शेप कैसी है किसी मैटर की, उसकी ज्योमेट्री कैसी है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ फिजिकल होती हैं, केमिकल होती हैं। फिजिकल में जो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होता है कि चीज़ जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में है, या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कैसे हैं उसके, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल नेचर देखते हैं कि जो भी मैटर है उसकी केमिकल नेचर कैसी है, उसकी नेचर एसिडिक है, उसकी नेचर बेसिक है, वो प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, कैसा है, वो केमिकल नेचर में आता है। जहाँ किसी और केमिकल के साथ उसकी रिएक्शन कैसे होती है, किसी पर्टिकुलर एसिड के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो ये फर्स्ट हो गया कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसके बाद नेक्स्ट है चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मैटर में डिफरेंट कंडीशंस पे क्या चेंजेस आते हैं। डिफरेंट कंडीशंस मतलब डिफरेंट कंडीशंस हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की। कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो मैटर में उससे क्या इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर के चेंज करने से। इसी तरह से प्रेशर का इफेक्ट है, इसी तरह से वॉल्यूम का इफेक्ट हो सकता है। तो ये है कि डिफरेंट कंडीशंस पे मैटर में क्या चेंजेस आते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। एंड लास्ट वन है द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और किन लॉज के अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं मैटर में, उन चेंजेस को भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो मैटर की है। तो मैटर की डेफिनेशन बड़ी छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाती है। मैटर की डेफिनेशन कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जो भी चीज़ क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास हो, वेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और एक छोटी सी लाइन यहाँ पे एडिशन है, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। जिसको हम अपनी एक से ज़्यादा सेंसेस से डिटेक्ट कर पाएँ, जिसकी प्रेजेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। हमारी सेंसेस टेस्ट की है, फील की है, लिसन की है, स्मेल की है, इस तरह की हमारी 5 सेंसेस हैं। तो बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं मैटर की। वुड है, एयर है, स्टोन है, ब्रिक्स है। तो जो भी हमारी सराउंडिंग में सब कुछ जो भी है वो सारा मैटर में आता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। देन मैटर की क्लासिफिकेशन है, बड़ी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है मैटर की। फिजिकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकल अपीयरेंस दे सकते हैं, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं चीज़ें, वो सारी फिजिकल क्लासिफिकेशन में आती है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैटर जो है वो मेनली 3 टाइप का मैटर होता है। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। तो ये 3 स्टेट्स हैं मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा 4th है एक प्लाज्मा, और एक 5th है जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले सॉलिड हम किसको बोलते हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है। हमने शेप देखनी है और वॉल्यूम देखनी है कि शेप कैसी और वॉल्यूम कैसी। तो सॉलिड्स किनको बोला जाता है, जिनकी डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, एक पर्टिकुलर शेप हो और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हो, वो ऑक्यूपाई करे स्पेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। जैसे कि ये बोर्ड एक सॉलिड है, इसको मैं खींच के इससे और बड़ा नहीं कर सकता, इसको मैं अंडर प्रेशर छोटा नहीं कर सकता, मैं तोड़ के इसको छोटा कर सकता हूँ, या एडिशन करनी हो और बोर्ड इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो दिस बोर्ड इज़ ए सॉलिड सब्सटेंस। इसी तरह से बड़े सारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, चेयर्स हैं, स्टोन हैं। देन लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स जो होते हैं दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप बट दे हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स की डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर 1 लीटर कोई लिक्विड है वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको 1 लीटर वाले कंटेनर में ऐड करो, चाहे उसको 10 लीटर वाले कंटेनर में ऐड करो। और इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती,
दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड और केप्ट। ये उन्हीं की शेप ले लेते हैं जिन कंटेनर में इनको प्लेस किया जाता है। तो अगेन सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर ऑफ लिक्विड्स। वाटर है, ऑयल है, हनी है, बड़ी सारी एग्जांपल हैं लिक्विड्स की भी। उसके बाद नेक्स्ट गैसेस है। गैसेस में इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ना ही उनकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। हम कहते हैं दे नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप नॉर हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो ये भी किसकी शेप लेते हैं, जिन भी कंटेनर में गैसेस को प्लेस किया था उन्हीं की शेप ये ले लेते हैं गैसेस। और वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो जाती है, तो कोई भी किसी भी वॉल्यूम में अगर हमारे पास 1 लीटर गैस है तो 10 लीटर वाले में डालेंगे कंटेनर में, तो वो पूरी की होल वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा। और पार्टिकल्स वेरी क्लोज होते हैं सॉलिड में, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, हम कहते हैं क्लोजली पैक्ड हैं या वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और गैसेस में वो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैसेस सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हम कह सकते हैं, और वीकेस्ट होती है किसमें, गैसेस में। इसलिए गैसेस में एक्सपेंशन ज़्यादा होती है, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं इसलिए। नेक्स्ट जो स्टेट है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा स्टेट जो है वो मिक्सचर है किसका, पॉजिटिव आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का। ये ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है ये स्टेट, बड़े ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो स्टार्स में होता है। इसी तरह से फिफ्थ स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो वो भी स्पेस में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की। केमिकल क्लासिफिकेशन में है, अब केमिकल नेचर देखी जाएगी मैटर की कि केमिकल नेचर कैसी है। इसमें है प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एक ही टाइप की चीज़ होगी, एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर हम किसको बोलेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, एक से ज़्यादा मटेरियल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट भी छोटी क्लासों में पढ़ते होंगे आप लोग। एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही काइंड के एटम्स हों, विच कंटेन्स ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स। अगर ऑक्सीजन की बात है तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स, अगर किसी क्लोरीन की बात है तो क्लोरीन के ही सिर्फ एटम्स। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड है। कंपाउंड 2 से ज़्यादा एटम्स का या एलिमेंट्स का बना होता है, लेकिन उन एलिमेंट्स की रेशो उसमें क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो पहले एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल, अगर आप बच्चों ने सभी ने देखा है तो इसमें पीरियोडिक टेबल में हमारे अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन हैं आज की डेट में। और उन एलिमेंट्स में से कुछ हमारे मेटल्स हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स हैं और कुछ हमारे मेटलॉइड्स हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स हम किनको बोलते हैं, मेटल्स हम बोलते हैं कि विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें जो हीटेड हो जाए, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए आसानी से, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब दे हैव रिंगिंग साउंड। जब इस तरह की रॉड हो गई मेटल की, उसको हम किसी सरफेस के साथ ऐसे ट्राई करते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड आती है, उनको भी हम मेटल्स बोलते हैं। फिर मेटल्स क्या होते हैं, दे हैव लस्टर, दे हैव शाइनिंग अपीयरेंस, उनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है। और मेटल्स की जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स की शीट्स बन जाती हैं, लंबी लंबी शीट्स, जैसे लोहे की शीट्स हम डालते हैं, टीन की शीट, लोहे की जो शीट्स होती हैं जो कई छतों पे भी डालते हैं, मकान बनाते हैं उसके रूफ़ की जगह पे, तो कंक्रीट के रूफ़ की जगह पे लोहे की शीट्स डालते हैं, तो वो मेटल है। इसी तरह से वायर्स बनती हैं, जैसे कॉपर की वायर है, एल्युमिनियम की वायर्स हैं। और मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज़ मरकरी। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसी हैं, लेकिन इसकी सॉलिड स्टेट नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन नॉन मेटल्स हैं, और एक प्रॉपर्टी याद रहे कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी है जो छोटी क्लासेस में कम होती है लिखी हुई, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। ये प्रॉपर्टी काम आएगी अभी 11th क्लास में। हमने याद रखना है मेटल्स की खास प्रॉपर्टी है कि मेटल्स क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल इसका अपोजिट है। अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं।
और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की वो मेटल से क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ये सोनोरस नहीं होंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, मतलब पुअर कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये इनकी वायर्स नहीं बनती, इनकी शीट्स नहीं बनती। और नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन सिर्फ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो आइदर सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं, कुछ कुछ मेटल जैसी और कुछ कुछ नॉन मेटल जैसी, और जिनको क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। तो जर्मेनियम है, जैसे गैलियम है, ये मेटलॉइड्स हैं। उसके बाद कंपाउंड आ गया टॉपिक इसमें, प्योर सब्सटेंसेस में। कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, कंपाउंड जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना होता है, लेकिन डिफरेंस किसका है कि रेशियो फिक्स होती है उन एलिमेंट्स की कंपाउंड में, और कंपाउंड में रेशियो उन एलिमेंट्स की फिक्स होगी। और कंपाउंड की ब्यूटी क्या है कि कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से बनता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ टोटली उससे क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल लो है कि वाटर की, इसका फार्मूला है H2O। ये 2 चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। वाटर और हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, ये 2 चीज़ों से बना है। हाइड्रोजन गैस जो है वो इनफ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन जो कंबस्टिबल गैस है, इसको हम जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं LPG की तरह। और ऑक्सीजन गैस जो है ये हेल्प करती है कम्बशन में, इट हेल्प्स इन कम्बशन। मतलब अगर किसी चीज़ का कम्बशन होना है, किसी चीज़ को बर्न करना है हमने, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी है। बट इन्हीं दोनों चीज़ों से क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। लेकिन वाटर क्या है, वाटर ना ही कम्बस्टिबल है और ना ही ये हेल्प करता है कम्बशन में, ये कम्बशन को स्टॉप करता है, इट स्टॉप्स कम्बशन, ये कम्बशन को स्टॉप करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इन दोनों से क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी। इसी तरह कंपाउंड की ये ब्यूटी है कि जिन भी एलिमेंट से ये बना होता है, उससे इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ टोटली क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये मेन 2 क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोलते हैं, जिनका सोर्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन कंपाउंड्स को बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे यूरिया जो है वो सबसे पहले ह्यूमन यूरिन में से मिला। जो शुगर जो है वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया ह्यूमन ब्लड में से। तो इसलिए उस टाइम पे उन कंपाउंड्स को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन आज की डेट में बड़े सारे कंपाउंड आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। और आज की डेट में जो डेफिनेशन है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो सारे क्लासीफाई किए जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और बड़े सारे कंपाउंड्स हैं, जिस ब्रांच में इन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जो कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं, दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिनका सोर्स जो है वो नॉन लिविंग है, वो रॉक्स में से मिलते हैं ज़्यादातर, हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं ऐसे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। सिमिलरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास बड़े सारे हैं और उनके लिए एक सेपरेट ब्रांच है उनको स्टडी करने की, विच इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मिक्सचर की क्लासिफिकेशन है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हों, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ए मिक्सचर। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन ग्रीक होमो मीन्स सेम और इक्वल। ग्रीक में होमो का वर्ड का मतलब होता है सेम और इक्वल। मिक्सचर हो लेकिन वो हमें सारे का सारा एक जैसा दिखे, एक जैसी प्रॉपर्टीज हो सारे की, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, विच इज यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और प्रॉपर्टीज कैसे हो, आइडेंटिकल हो थ्रू आउट सारे के सारे की, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म क्या कि जो भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हों उसमें, ये नहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा कहीं पे कुछ कम, ऐसा नहीं। और प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या हो, सेम हो, सारे की प्रॉपर्टीज सेम हो, कहीं से भी थोड़ा सा ले लो तो प्रॉपर्टीज सेम आनी चाहिए, आइडेंटिकल आनी चाहिए।
ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर है, अगर स्मोक वगैरह नहीं है तो एयर हमारा कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है, क्योंकि हम कहीं भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहीं पे नाइट्रोजन ज़्यादा है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं हमारी, उनको भी हम बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो हमें दिखता है कि एक जैसा है सारे का सारा कंपोजिशन। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। ग्रीक में हिटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट और अनइक्वल। जो डिफरेंट हो और अनइक्वल हो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट और अनइक्वल, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। अगर मिक्सचर बना है लेकिन उसमें दिख रहा है, लग रहा है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कहीं पे एयर ही है और उसमें स्मोक है, देन दैट मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहाँ पे स्मोक है, अब वो डिस्टिंग्विशेबल है वो चीज़। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। का अपोजिट डेफिनेशन है, उनकी ना ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और ना ही उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं थ्रू आउट। तो होमोजीनियस का अपोजिट डेफिनेशन आ गई, विच नाइदर हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन नॉट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है, हम फेस बोलते हैं। फेस मतलब यहाँ पे FACE फेस नहीं है, फेस यहाँ पे है PHACE फेस। अब फेस क्या चीज़ होती है, फेस होता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन ये भी हो सकता है कि दो चीज़ें हों और दो फेसेस हों, लिक्विड दो सेपरेट हुए हों, जैसे ऑयल और वाटर होता है। ऑयल और वाटर को अगर हम मिक्स करें तो ऑयल अलग सा दिखेगा, एक फेस होगा टॉप पे रहेगा और वाटर नीचे रहेगा। वो टू लिक्विड फेसेस आते हैं वहाँ पे, और जो सेपरेशन की लाइन होती है उनको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो अगर कोई मिक्सचर है और फेस सारे का सारा फेस एक ही है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। और अगर उसमें एक से ज़्यादा फेसेस हैं, देन दैट मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक है तो सारे का सारा एक जैसा है, एक ही फेस है, लिक्विड फेस है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है कि जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें आयरन के पीसेस कुछ डाल दो, वो रहेंगे उधर, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। हो सकता है बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में वो डिज़ोल्व हो जाए, तो वो सामने दिखेंगे, डिस्टिंग्विशेबल है कि सॉलिड और वाटर लिक्विड है, टू फेसेस है वहाँ पे। देन दैट मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होप कि आपको सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।